मैटर चल रहा है सीमा हैदर वाला। तो उसमें तुम्हें क्या लगता है कि ये नेशनल थ्रेट्स है, ये क्या है, ये जो इतना मीडिया ने प्रोपोगेंडा खेल खेल करके इतना बढ़ा दिया, क्या मतलब मैटर है क्या ये? देखिए, ये जो सीमा हैदर का जो मैटर है, ये बहुत ही सीरियस मैटर है। एक तरफ हमारी इंडियन गवर्नमेंट बोलती है कि पाकिस्तान इनेमी कंट्री है, वहाँ पे कोई फ़ोन कॉल कर ले या फिर वहाँ से कोई इन्फॉर्मेशन आ जाए, कोई क्लासिफाइड अगर इन्फॉर्मेशन या न्यूज़पेपर की कटिंग भी किसी के पास से मिल जाए इंडिया या पाकिस्तान की, तो उसको उठा के ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 में जेल में डाल देते हैं। लोग 8-8 साल से 10 साल से इसी एक्ट में बंधन कम साहब। एक तरफ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स देकर किसी को भी लव एंड अफेक्शन के बेसिस पे और फ्रीडम ऑफ मैरिज के आधार पर उस लेडी को अपनी कंट्री में बुला लेना, और ये अपना इतना बड़ा थ्रेट है। देखा जाए, अगर अगर इंडिया का ग्राउंड ये है कि वो इनेमी कंट्री है, तो फिर उसे प्रोफेशनली एंड लीगल तौर पे उसको इनेमी कंट्री डिक्लेयर करके किसी भी बंदे की आने जाने की पूर्ण रूप से उस पर पाबंदी होनी चाहिए। तो यहाँ पर जब वो लेडी आई है, वो स्पाई भी हो सकती है, वो जासूस हो सकती है। हो सकता है कि वो यहाँ की सीक्रेट इन्फॉर्मेशन पाकिस्तान भेज दे और हमारी कंट्री को कितना बड़ा लॉस हो हम सोच भी नहीं सकते। तो ये हमारी गवर्नमेंट को कम से कम इस चीज़ को बड़ा कंसिडर करने की ज़रूरत है कि जब ये इनेमी कंट्री है या नहीं है, पहले तो ये डिक्लेयर करे। और अगर इनेमी कंट्री है, सो व्हाट राइट शी हैज़ टू कम हेयर, और किस तरह से उनसे दोस्ती हुई। पबजी ऐप इन्होंने बंद कर दिया, इलीगल कर दिया, और उसी ऐप के थ्रू इनकी दोस्ती हो जाती है, सोशल मीडिया से दोस्ती हो जाती है। तो उनकी चैट्स को देखा जाए, उसका पूरा बैकग्राउंड देखा जाए, और इस लेडी पे 100% सर्विलांस किया जाए, ताकि ये हमारे देश को किसी तरीके से कोई नुकसान न पहुंचा पाए। आई एम अगेंस्ट ऑफ इट, एंड डेफिनेटली द इंडिया शुड टेक द एक्शन, इंडियन गवर्नमेंट शुड टेक द एक्शन अगेंस्ट ऑफ। अच्छा, जैसे ये सीमा हैदर आई है यहाँ पर इंडिया में, तो क्या इसमें हमारे देश को कुछ कल्चरल नुकसान भी होंगे? क्योंकि हमारी जो सभ्यता रही है वो इस तरीके से नहीं रही है कि भाई कोई आएगा भाग करके आएगा और जो है यहाँ पर शादी कर लेगा, जबकि वो लेडी पहले से ही मैरिड मैरिड है, उसकी वो पहले से ही शादीशुदा है, और अब आकर के वो यहाँ पर शादी कर लेती है। तो इससे हमारे देश में जो कल्चरल है वो उसको कितना नुकसान करें, तो वो लेडी जो है वो एक मुस्लिम कल्चर से बिलोंग करती है, और मुस्लिम कल्चर में कोई भी मैरिड वुमेन सेकंड मैरिज कर ही नहीं सकती इन एनी मैनर। और अगर वो इस तरीके से हमारी कंट्री में आई है, तो इतना बड़ा हमारी कल्चर को एक फैटल लॉस होगा, क्योंकि यहाँ की लेडीज भी वहाँ पाकिस्तान जाएंगी कुछ दिनों बाद। भाई, अगर फ्रीडम है, फ्रीडम के लिए यहाँ भी लोग अप्लाई करेंगे, लव एंड अफेक्शन के बेसिस पे इंडिया के लोग पाकिस्तान जाने की कोशिश करेंगे। तो इस तरीके से जो बॉर्डर पे जिस तरीके से वो पाकिस्तानी कंट्री जो दुश्मनी दिखाती है हमारे देश के लोगों को भड़काकर, पैसा देकर, उनको कहीं ना कहीं हमारी कंट्री में लोगों को, मतलब उनकी, यहाँ तक कि पार्लियामेंट में भी अटैक उन लोगों ने किया था, ये छोटी मोटी बात नहीं है। तो हम इसे कितना सीरियस ले सकते हैं कि एवरी सिटीजन ऑफ द कंट्री शुड रेज द वॉइस अगेंस्ट द सेम। और कल्चर में तो इतना घातक है ये पूरे मुस्लिम समाज से अलावा, पूरे कॉन्स्टिट्यूशन के अलावा, पूरे लॉ एंड ऑर्डर को ये थ्रेट है बहुत बड़ी। अगर इस तरीके से कोई भी लेडी वहाँ से आगे शादीशुदा होते हुए वो यहाँ पे आके दोबारा शादी करती है, सो टोटली आई एम अगेंस्ट ऑफ इट। और इसके अलावा मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि हमारे देश के अंदर जो ऑनरेबल कोर्ट्स बनी हुई हैं, उसको सुपरसीड करके ये मीडिया ट्रायल और मीडिया जस्टिस होने लगा है। मीडिया जस्टिस क्या है? मीडिया किसी भी चीज़ को उछाल कर, फेमस करके इतना हाईलाइट कर देती है, और उसके बाद अपना ही कोई डिसीजन निकाल के उसको कहीं ना कहीं पॉलिटिकल एजेंडे में मिला के और डिसीजन के रूप में सब पे थोप देती है कि भाई ये बिल्कुल लीगल है, ये फ्रीडम ऑफ मैरिज का पार्ट है, ये आर्टिकल 21 का पार्ट है। तो दोस्तों, आपने सुना कि सिर्फ सीमा हैदर ही नहीं, इसके साथ साथ जो सचिन है, सचिन के बैकग्राउंड की भी इंक्वायरी पूरी एजेंसियों को करनी चाहिए। साथ ही साथ जो सचिन पबजी गेम खेल रहा था और जिस ऐप से वो खेल रहा था वो पूरी तरीके से कम्प्लीटली इंडिया में बैन्ड है। तो आखिरकार उसने उस ऐप को कैसे ऑपरेट किया, क्योंकि अगर वो कर रहा है तो उसके आसपास के लोग और भी कर रहे होंगे, तो उन लोगों पर भी नज़र रखी जानी चाहिए। सिक्योरिटी के लिए बहुत बड़ा थ्रेट है हमारी इंडिया के लिए, और हम कोई भी आम नागरिक कभी भी ये बर्दाश्त नहीं करेगा कि इंडिया को किसी भी तरह का कोई भी थ्रेट्स आए, और खास करके तब जब 15 अगस्त आपके सामने आने वाली हो और जो प्रधानमंत्री है, जो बड़े नेता है, जो हमारे देश के राजनेता है, उनको किसी भी तरह का थ्रेट सामने आए। तो जैसे कि आपको पता भी होगा कि मुंबई पुलिस को एक अननोन नंबर से थ्रेट्स मिली थी। उसमें ये कहा गया था कि अगर सीमा हैदर को वापस नहीं किया गया है तो मुंबई टेरर अटैक जैसा एक हमला कर देंगे। तो ये हमारी देश की सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा सवाल है, और एजेंसियों को हर पहलू पर ध्यान देना चाहिए। और साथ ही साथ इसमें एक ही पार्ट पर नहीं, सिर्फ सीमा हैदर के पार्ट पर नहीं, सचिन के पार्ट पर भी ध्यान देना चाहिए कि इस तरह के लोग भी हो सकता है हमारे देश में बैठे हुए हों जो इस तरीके की बात कर रहे हो, और जब अगर कोई चीज़ बैन है तो उसको पूरी कंप्लीटली बैन किया जाए।